छींकें आना ये सेहत के लिए बड़ी मुफीद चीज़ है, लेकिन छींकों का लगातार आना ये एक बीमारी है। तो अगर लगातार छींकें आती हैं तो होम्योपैथिक तरीका इलाज के ज़रिए से इसको ठीक किया जा सकता है। देखें, छींक का आना एक अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है कि जब भी हमारे जिस्म में कोई नुकसानदेह जरासीम जो है वो दाखिल होना चाहते हैं, तो छींक के ज़रिए से वो हमारी बॉडी जो है उनको बाहर फेंक देती है। लेकिन अगर मुसलसल छींकें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि वो जो फ़ौज जरासीमों की जिस्म के अंदर दाखिल होने के लिए बार बार हमले कर रही है, उसको किसी और तरीके से रोकना ज़रूरी है। यानी जो हमारा बॉडी सिस्टम है उसको कोई ना कोई ऐसी सपोर्ट मिलनी चाहिए, कोई ऐसी कुमक मिलनी चाहिए कि जिसके ज़रिए से उसको हम इन्हांस करके जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको, या जो हमारा कंट्रोल करता है बॉडी को जर्म से बचाने के लिए, तो उस सिस्टम को हम ऐसा मजबूत कर दें कि ताकि वो इसका मुकाबला कर सके कि छींकें ना आएँ। तो इसके लिए हमारी होम्योपैथी की छींकों को रोकने की बहुत अच्छी अद्वियात हैं, जिनमें सबसे अच्छी मेडिसिन जिसको हम जो मारूफ मेडिसिन है, जिसका अक्सर नाम हम छींकों के हवाले से लिख देते हैं, उसका नाम है सबाडिला। सबाडिला जो है वो लगातार छींकें जब आती हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। छींकें खा किसी एलर्जी की वजह से हों, किसी कॉस्मेटिक की वजह से हों, किसी केमिकल के स्मेल की वजह से हों, या कोई पार्टिकल्स जो बॉडी के अंदर दाखिल हो रहे हैं उसकी वजह से हैं, गर्मी के मौसम की वजह से हैं, तो सवाडिला, या सर्दियों में भी आ रही हैं लेकिन छींकें लगातार हैं, तो उसके लिए सवाडिला बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको आप यूज़ करें सुबह दोपहर शाम 30 पोटेंसी में, बल्कि दिन में 4 दफ़ा 5 ड्रॉप्स जो हैं वो नीम गर्म पानी के अंदर डालकर उसको पिएं, तो ये जो है छींकों का बेहतरीन इलाज है। इसी तरीके से आर्सेनिकम अल्ब जो है वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, ख़ास तौर पर ऐसे नफीस लोग जो साफ़ सुथरे रहते हैं लेकिन इसके बावजूद जो ही ज़रा सी उनको कोई कॉस्मेटिक की या किसी और चीज़ से छींकें आना शुरू हो जाती हैं तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो उनके लिए आर्सेनिकम अल्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है। और एलियम स्टाइवा जो है वो भी छींकों की बहुत अच्छी मेडिसिन है, और एलियम सीपा भी। एलियम स्टाइवा उस वक्त मेडिसिन है कि जब मोटे लोगों में, और जब ऐसी मुश्किल किस्म की जो उनके अंदर बीमारी पाई जाती है कि जो ब्लड है वो गाढ़ा हो चुका है और उसकी वजह से नाक के अंदर जो है मुश्किल किस्म की रुकावट रहती है, तो उसके लिए एलियम स्टाइवा मदर टेंचर में आप 15-15 ड्रॉप्स जो है वो पेशेंट को दें, पानी में डालकर वो पिए, तो ये ड्रॉप्स जो है वो ओबेसिटी को भी कंट्रोल करेंगे और छींकों को भी, और जहरीले मादों को भी जिस्म के अंदर जो मौजूद हैं उनको ख़त्म करके छींकों का मुश्किल इलाज कर देंगे। इस तरीके से मैंने आपको बताया है, इसी से मिलती जुलती एक मेडिसिन है जिसको एलियम सीपा कहते हैं। एलियम सीपा जो है ये छींकों की बहुत अच्छी मेडिसिन है। आमतौर पर ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल होती है और इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये नाक से पानी का खारिज होना, खराशदार पानी का खारिज होना, और वो नाक को छील देता है, और साथ छींकें, नज़ला, ज़ुकाम ये उसके साथ बहुत ज़्यादा हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ख़ास तौर पर गर्मियों में नज़ला ज़ुकाम या ठंडी जगह से गर्म कमरे में जाने से जो नज़ला ज़ुकाम होता है उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और जब ये छींकें आती हैं गर्म जगह में जाने से, ठंडी से गर्म जगह में जाने से, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको इस्तेमाल करवाया जाए तो इससे ये जो है वो ये छींकें ठीक हो जाती हैं। इसी तरह से डलका मारा है, ये भी ये सर्दियों के मौसम में छींकों का शुरू हो जाना, या गर्म कमरे से सर्द कमरे में जाने पर जो है वो छींकों का शुरू हो जाना, इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो यूफ्रीजिया है, ये जब छींकें आएँ और साथ आँखों से खराजदार पानी खारिज हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो लगातार छींकें या छींकों की बीमारी का बेहतरीन इलाज है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही उन मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाए तो तब ही शिफायाबी होती है। तो सिम्टम्स से जो मेडिसिन मैच कर रही है वो कौन सी है, वो ज़ाहिर है आपका कोई अच्छा होम्योपैथ मुआलिज ही आपको बता सकता है। आप अपने किसी भी अच्छे होम्योपैथ मुआलिज से रब्ता करें, ताकि अगर आप छींकों के मर्ज़ में मुब्तला हैं तो आपकी वो प्रॉपर मेडिसिन जो है वो तजवीज़ करे, आप उसको इस्तेमाल करें, उससे आपका छींकों का मसला मुस्तकिल हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।